अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और एक बार फिर जो हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चलिए चले चलते हैं की सीरीज़ चल रही है। तो आज का जो कंट्री हम कवर करने जा रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। इसका नाम है इटली। इसका अगर ऑफिशियल नेम देखें तो इसका जो है वो ऑफिशियल नेम इटालियन रिपब्लिक है, और ये रोमन एम्पायर का यानी हुआ करती थी कभी। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इसने जो है मेडिट्रेनियन वर्ल्ड को कन्कर्ड किया था और दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, कल्चर की बात करें, फैशन की बात करें तो दुनिया के अंदर इटली सब नंबर 1 पर आता है। इसके बाद तकरीबन जो है वो 6 करोड़ के करीब है, और उसमें जो है 1.4 मिलियन जो है मुस्लिम है, यानी 14 लाख के करीब मुसलमान है, जिनमें 2 लाख जो है पाकिस्तानी, यानी अच्छी खासी तादाद मौजूद है मुसलमानों की वहाँ पर। तो अगर हम इसके साथ जीडीपी की बात करें वो $2.243 ट्रिलियन है, यानी दुनिया की 8वीं बड़ी इकोनॉमी है ये। तो इसके अलावा जो इनकी पर कैपिटा इनकम है लोगों की जो ये साल भर में कमाते हैं वो जो है ऑलमोस्ट $39,000 है। तो अच्छा खासा जो है लोगों का मायरे ज़िंदगी होता है वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंट्री है, कैप्टिवेटिंग कंट्री है। इटली जो है ऐसा कंट्री है जिसने दुनिया को बहुत ही ज़्यादा जो है इन्वेंशंस करके दी हैं। आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं अपने बुखार को चेक करने के लिए, आप जो है वो बैटरी इस्तेमाल करते हैं। एक बैटरी कितने चीज़ों में इस्तेमाल होती है, कार्स वगैरह, यानी आप जानते हैं सब कुछ है। और इसके अलावा जो है आप बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर के अलावा जो है आप जो है वो रेडियो इस्तेमाल करते हैं। रेडियो जैसा कि आप जानते हैं मार्कोनी ने जो है इन्वेंट किया था, ये इटालियन ही था जिसने 1600 के अंदर ये इन्वेंट किया था। इसके अलावा जो है हमने कारें भी देखी हैं। कारें जो ओवर यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की जो कार है, इसमें फिरारी आ जाती है, जिसमें जो है फ़ाइट भी आ जाती है, जिसमें लैम्बोर्गिनी भी है। तो ये इटली के अंदर जो होती हैं बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं इसके। इसके अलावा अगर हम जो है वो बात करें इसके कल्चरल की, तो दुनिया का यानी बहुत ही ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज है ये। और ये यूनेस्को के जो 51 जो है हेरिटेज साइट्स है ना, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल जो हो सकते हैं, रेनाउंड वगैरह जो है इसके जो है जितनी भी इसने साइट जो यूनेस्को ने की हैं, तो इसमें जो इटली भी उसमें शामिल होता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके सिटीज़ हैं, छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं, जिसमें रोम आता है, फ्लोरेंस है, वेनिस है, पोपाया है। इसके अंदर जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स रहते हैं, म्यूज़ियम्स वगैरह आते हैं इनके अंदर। इसके अंदर जो है वो डोलोमाइट्स भी आ जाता है, पिज़्ज़ा भी है, जिसमें जो है वो लीनिंग टावर पिज़्ज़ा भी है जो तकरीबन सीधा तो नहीं है लेकिन खड़ा हुआ है टावर। इसके अलावा फ़ैशन की बात करें तो ये जो है मिलान जो है इसका शहर जो है वो बहुत यानी फ़ैशन के लिए, लग्जरी ब्रांड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ैशन का सबसे हब है ये। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें जुवेंटस, AC मिलान एंड इंटर मिलान बीइंग वेल यानी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। इसमें सोसर यानी फ़ुटबॉल जो है इनका जो है पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कल्चरल खेल इनका है। इसके अलावा इटली जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो है जाना इतना आसान है। अगर मैं इसकी आबादी की बात करूँ तो इसकी जो आबादी है वो डिक्रीज़ हो रही है, इसकी आबादी डिक्रीज़ हो रही है जी। और आबादी में जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। आबादी के साथ साथ क्या हो रहा है कि लोग बाहर जा रहे हैं, यानी जो इनका इमिग्रेंट जो वो है ना रेशो जो है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है। लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पर। इटली की जो इकोनॉमी है वो एक डाइवर्स इकोनॉमी है, जिसमें टूरिज़म भी आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चरल है, सर्विस सेक्टर है। और टूरिज़म जो है हम देखें तो वर्ल्ड का 5th ये लार्जेस्ट टूरिज़म इंडस्ट्री होती है। ठीक, इसके अलावा जो है इसकी जो इकोनॉमी के अंदर जो इसकी रेशो है वो 11.8%, और ये कंट्री की टोटल जॉब्स का जो है 12.8% कवर करता है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे बेवरेजेस आ जाते हैं, लग्जरी गुड्स हैं, फर्नीचर्स हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो है ये दुनिया को वाइन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर, यानी बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है ये वाइन का। किस सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें बैंकिंग आ जाता है, इंश्योरेंस है, रिटेल है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल अप्लाई करते हैं एक इटली की इकोनॉमी के अंदर। अगर हम बैंक की बात करें तो दुनिया का जो सबसे ज़्यादा यानी पहला बैंक था ना वो इटली में बना था। 1672 के अंदर पहला जो था बैंक वो कायम हुआ था। इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर दी गैजेट ऑफ वेन्स के नाम से जो है इसके अंदर जो है 1566 में पहली मरतबा शायद हुआ था, जिस दुनिया का पहला न्यूज़पेपर जो है रेगुलर पब्लिश किया जाता था उसे समझा जाता है। इसके अलावा जो है वो आर्टफुल जो शख्स मोनालिसा पेंटिंग को जो है क्रिएट किया था, वो जो उनका नाम है ना कि लियोनार्डो दा विंची, वो भी इटालियन ही थे। आज जो है हम इसके वीज़ा कर और डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से जो है तरीके हैं जाने के लिए। और यानी बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके लिए। प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता है इसके लिए, जैसे जर्मनी का था कि 7-8 महीने लग जाते हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम नहीं होता है। इटली का जो एक सिटी है वेटिकन सिटी है, वो कैथोलिक चर्च का जो है मरकज़ समझा जाता है। जैसे कि हमारा मसलक होते हैं तो कैथोलिक भी जो है ईसाइयों के अंदर एक मसलक ही है। तो चलिए अब इसके इटली जाने के लिए जो है हम तरीके बताते हैं आपको।
इटली जाने का जो अब जो एक तरीका है वो है एक नोमाद वीज़ा। इटली ने जो है वो नोमाद वीज़ा जो है अप्रूव कर दिया है। यानी अगर आप 2000 यूरो जो है कमाते हैं तो आप कहीं से भी यानी कमाते हैं तो आप इटली में जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरा जो इनका वो प्रोग्राम होता है वो होता है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, जिसे उनकी जो यानी लैंग्वेज होती है उसमें जो है उसे कहा जाता है कि इलेक्टिव रेजिडेंस वीज़ा। अगर आपकी जो है ज़िंदगी की जो जितनी जमा पूंजी है यानी आपके जितना भी एसेट है वो 32,000 यूरो बनता है तो आप इटली में जो है आ सकते हैं 1 साल से 3 साल के रहने के लिए। और उसके बाद जो आपकी जो रेजिडेंस होती है वो परमानेंट हो जाती है, उसमें परमानेंट में कन्वर्ट करवा लेते हैं अपनी रेजिडेंस को। आपने जो है बहुत ज़्यादा इश्तहार में सुना होगा इटली के अंदर $1 हाउस, €1 हाउस, €2 हाउस। तो वहाँ पर जो है यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता कभी 10-10 घर हैं और टैक्स कोई नहीं देता। वहाँ पर जो है घरों के टैक्स देते हैं सब लोग, चाहे घर में कोई रह रहा है या फिर वो अबंडन है, तो सब जो है वो टैक्स देंगे। यहाँ जो है मैं 4 से 5 वेबसाइट्स जो हैं ये इन हाउसेस की जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, जहाँ पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप $1 यानी उसमें इन्वेस्ट करते हैं घर में तो आपको जो उसका जो असल जो मालिक होता है वो कहता है कि भाई अगर आप घर में आकर रहें, इसे यानी इसे सुर्खी बॉर्डर लगाएं, इसे सजाएं, इसे संवारें, यानी इसे फ्लरिश करें, तो आपको उस पर जो है ऑलमोस्ट जो उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट होती है ना उस पूरे घर की वो होती है 3000 यूरो। तो आपको उसको अगर आप वो पे कर देंगे तो वैसे भी आप खरीद सकते हैं। अगर नहीं भी अगर आप $1 यानी €1 भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसमें कुछ यानी रहते हैं, उसको रीन्यू करवाते हैं, तब भी आप उसके जो है मालिक बन जाते हैं। वैसे ये सब यानी कि इसमें जो है कुछ कॉस्ट लगती है, $8 से $9 लाख जो होते हैं इसमें घर की रिन्यू करवाने के लिए लग जाते हैं आराम से। इसके अलावा आपको जो है आने जाने का खर्चा भी अपना खुद देखना पड़ता है, ये सब हैं। इसके अलावा इटली में जो जाने का आसान तरीन तरीका है वो है स्टडी वीज़ा। इटली ने जो है बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं, यानी साल में जो है 16 स्कॉलरशिप आती हैं। आप बैचलर्स करना चाहते हैं, आप मास्टर करना चाहते हैं, आप PhD वगैरह करना चाहते हैं तो आप इटली में जा सकते हैं। ये आपको जो है वेलकम करते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाकर जो है अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर इनोवेशन करते हैं। तो ये सब जो है इटली जो है इनको जो है वो कंसिडरेबल रखता है, उनके कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं स्कॉलरशिप के लिए भी जो है वो वेबसाइट्स के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा इटली में जो है एक पाई जो है जगह है, यानी रोम के बाहर एक शख्स थे जिन्होंने जो है वो रोम जो उसका सिटी है वहाँ पर एक बिल्डिंग खरीदी थी, उसको फ्लरिश किया उन्होंने, और वहाँ पर जो है AI स्टार्टअप यानी बना लिया उन्होंने। यानी बहुत ही ज़्यादा जो है आर्टफुल वो पर्सन थे, उन्होंने अपने काम को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाया, और यानी आज वो जो है वो दुनिया से जो है 100 से 200 AI के जो बंदे हैं वो लेकर आते हैं। उनका तमाम एकोमोडेशन जो है, उनके तमाम एक्सपेंस जो हैं, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, वो सारे खुद बेयर करते हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनी से जो है वो काम पकड़ते हैं, जैसे कि OpenAI है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल्स वगैरह है, इन तमाम कंपनी से वो काम पकड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा यानी काम है। पाई जो है उनका नाम है, उसकी वेबसाइट में जो है आपको दे दूंगा, उसमें जो है आप AI स्टार्टअप फंड में भी वो पैसे जो है डालते हैं। इसके अलावा AI स्टार्टअप अगर आपके पास है अपना कोई, या फिर आप AI फेलोशिप भी कर सकते हैं, जिसमें जो है आप 8 से 6 हफ्तों के लिए वहाँ चले जाते हैं। तमाम चीज़ जो होती हैं वो पेड होती हैं, आपका 1 टका खर्च नहीं होता, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, सिर्फ आपने अप्लाई करना है। और अगर आपको इटालियन ज़बान भी आते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो ताकि इससे क्या होता है कि आपको लोकल यानी एक्सेस मिल जाती है, लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं, उनसे आप रिलेशन बनाते हैं, तो वो भी आपको जो है बेनिफिट्स देते हैं। हर चीज़ जो है वो आपको एक यानी कंट्री के बारे में जो कह सकते हैं डीपली तो नहीं पता होगी ना, तो उसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट होता है कि आप लैंग्वेज सीख लें। में जो है बहुत ज़्यादा एक रिमार्केबल प्रोग्राम होते हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी इनके जो बैचलर करवाई जाती है, इसके अलावा स्पोर्ट्स पर भी करवाई जाती है, प्रोफेशनल गेमिंग डेवलपमेंट पर भी जो है इसमें पूरे प्रोग्राम करवाए जाते हैं। तो आप अगर आपने PhD करनी है, मास्टर या बैचलर वगैरह करना है तो आप इटली में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी वे होता है, ज़्यादा कोई मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो हो ही जाता है। इटली के बारे में थोड़ी सी आपको जो है एक बहुत मज़े वाली बात बता दूं कि जैसे कि अमेरिका वगैरह में होता है कि खाने से पहले जो है वो सैलड यानी सलाद वगैरह खाते हैं, इस तरह हमारे पाकिस्तान में यानी तकरीबन ऐसा ही होता है, यानी खाने के साथ सलाद खाते हैं। लेकिन इटली में होता है क्या है कि वो खाना खाने के बाद एज अ डेजर्ट यानी मीठे के तौर पर जो है वो सलाद खाते हैं। ये मीठे को लेकर उनके लिए वो सलाद के तौर पर ही होती है मीठा। तो इटली जो है बहुत ज़्यादा एक रिमार्केबल कंट्री है, नोटिसेबल कंट्री है, कैप्टिवेटिंग कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा जो है एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। आप वहाँ जाकर अपना करियर बना सकते हैं, फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने डिस्कस किया आप जो है इनमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
अगर आपको थोड़ी सी कोई डिफ़िकल्टी आ रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि सीरीज़ आपके लिए किस तरह क्या फ़ील कर रहे हैं सीरीज़ के ज़रिए से, ताकि मुझे पता चले कि यानी कुछ फ़ायदा भी हो रहा है लोगों को या फिर ऐसी ये बेकार या बेसूर जा रहा है सब कुछ। तो आपने ज़रूर कमेंट करना है। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये इन्फो जो है पहुंच सके। आप सब जो है अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इन प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए हैं, मेंशन किए हैं वीडियो के अंदर, इन पर अप्लाई करते रहिएगा ताकि आपको जो है कहीं ना कहीं बन जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी।